योर ब्यूटीफुल हार्ट। हार्ट के बारे में ज्यादा नहीं, मुझे सो दिस इज आवर हार्ट। हार्ट के बारे में बेटा मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया था, लेकिन कल हमने ब्लड सर्कुलेशन की थी। तो ब्लड सर्कुलेशन में मैंने आपको बताया था कि हार्ट के दो पार्ट्स होते हैं लाइक दिस, ठीक है। उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। बैक साइड से देख रहे हो, 1 2 3 4 चैम्बर्स है। ये सेंटर पार्टीशनिंग लग रही है, तो पहले हम इस सेंटर पार्टीशनिंग तक पहुंचते हैं, ठीक है। फर्स्टली तो हार्ट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हमारा हार्ट एक्चुअली है क्या। हार्ट इज नथिंग बट इट इज अ स्मॉल पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर ब्लड, ऑफ आवर बॉडी। It is a pumping organ of our body that pumps the blood to the whole body, right? It is a pumping organ of the body which pumps the blood to the whole body. Okay? The muscles of the heart, they work non-stop. They work throughout their life. It works throughout the life of a human being, of a animal. जितनी देर तक आपकी लाइफ है तब तक इसकी मसल्स वर्क करती है। कैन यू नेम हार्ट की मसल्स को क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स। इसमें कौन सी मसल्स होती है? ठीक है। एनी हाउ डायग्राम्स आप लोग कर चुके हैं। कार्डियक मसल का डायग्राम हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आई विल नॉट डू, राइट? व्हाट, वेयर इज दिस हार्ट लोकेटेड? It is located in your chest cavity. आपकी chest cavity में located होता है, almost at the center, but its lower tip is slightly bended towards left side. ठीक है? Lower tip is bended towards left side. ये सारे points आपको help करेंगे in the diagram also. ठीक है। आपके जो हार्ट का अदरवाइज तो आपकी चेस्ट कैविटी के सेंटर में होता है, दोनों लंग्स के सेंटर में, बट लेकिन इसकी जो लोअर टिप है वो लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी बेंड है, राइट? देन व्हाट इज द साइज ऑफ द हार्ट? इट इज अबाउट द साइज ऑफ द फिस्ट, नहीं मुट्ठी, लाइक दिस। ये जितनी आपकी मुट्ठी का साइज है ना, उतना ही। अगर किसी छोटे बच्चे की मुट्ठी है तो नेचुरली उसकी मुट्ठी छोटी है, उसका हार्ट भी छोटा है। हाँ बिल्कुल, जैसे आप ग्रोथ होती है वैसे हार्ट भी ग्रो करता है, ठीक है। तो इट इज नियर बाय 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 सेंटीमीटर इन विड्थ, ठीक है। रफली इसका साइज ये होता है। ओके, तो हम साइड बाय साइड डायग्राम पे चले। तो हार्ट का डायग्राम जो हम छोटी क्लासेस में से बनाते आ रहे हैं, आई थिंक ये वाला है। तो मैं इसको यहीं से शुरू करती हूँ। इजी है, मुझे लगता है इजी है। वो भी छोड़ो, आप यहाँ से शुरू करो।
अब एडल्ट्स में भी सबका साइड पे नहीं कर सकते, ठीक है, और एग्जैक्ट नहीं होता, पॉइंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड। तो ये आपका हार्ट है जो हम छोटी क्लासेस में, यहीं से हम शुरू करते हैं बच्चे, हार्ट का डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे छोटी सी चेंज की है कि जो हमारे हार्ट की लोअर टिप है वो किस साइड को बेंड है, तो मैं इसकी लोअर टिप यानी कि ये वाली टिप को बेंड कर दूं, so I will bend its tip toward the lower left side like this। ये थोड़ी सी बेंड हो गई, राइट। Now next, one thing more, our heart is enclosed between a double layered membrane which is called as pericardium, ठीक है। Our heart is enclosed between double layered membrane, ये पता क्या है, बिटवीन है, प्लीज आप लोग पूरा लिखना, ठीक है। बिटवीन डबल लेयर्ड membrane called as pericardium। पेरिकार्डियम। अब ये हमारी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, तो इसको इसकी आउटर लेयर को डबल कर ले। हाँ जी, कार्डियम, कार्डियम होता है ना, कार्डियम में ये कार्डियम है, सॉरी इट इज कार्डियम। तो इसके लेयर को हमने डबल कर लेते हैं, ये रही आपकी लेयर, ये वाली बाहर वाली आउटर लेयर, ये डबल हो गया, ओके। नाउ कल जब आपको मैंने ब्लड सर्कुलेशन करवाई थी, आपको बताया था कि ब्लड हार्ट के एक साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दूसरी साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट मींस there must be some blockage between the left and right side, कोई ना कोई ब्लॉकेज होगी लेफ्ट और राइट साइड में। तो वो ब्लॉकेज, वो पार्टीशनिंग जो लेफ्ट एंड राइट साइड को सेपरेट करती है, दैट इज कॉल्ड एज सेप्टम। सेप्टम, ये देखो प्लीज, ये वाली लाइन सेंटर में आप लोगों को दिखाई दे रही है, इन द सेंटर, कैन यू सी दिस लाइन, दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज सेप्टम, ठीक है। सो द लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड बाय लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ हार्ट is separated by किस चीज से सेपरेट होती है, सेप्टम। तो ये लाइन आपकी क्या आ गई, सेप्टम, राइट। लो जी, further our heart is divided into 4 chambers। डायग्राम प्लीज पेंसिल से बनाना, क्योंकि इस डायग्राम में आपको काफी इरेजिंग की जरूरत भी पड़ेगी बेटा, इरेजिंग भी होगी। तो प्लीज ड्रॉ द डायग्राम विद अ पेंसिल, तभी आपका डायग्राम नीट और क्लियर बने।
Next, heart is divided into four chambers. हमारा हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है. कौन कौन से हैं? प्लीज कोई भी बच्चा LA RA LB RB नहीं लिखेगा. वो सिर्फ कल आपको समझाने के लिए था. The upper 2 chambers are called as auricle और atrium. ठीक है, इसको आगे फर्दर कर लो. upper 2 chambers are called as auricle और एट्रियम. ठीक है, दोनों को या तो ऑरिकल बोलते हैं या एट्रियम बोलते हैं. जो राइट साइड पे है वो राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम, जो लेफ्ट साइड पे है वो लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम. राइट? यस मैम. सिमिलरली the lower chambers, two chambers are called as ventricles. क्या बोलते हैं इसको? ये मैं पूरी लाइन में लिख रही हूँ, अपने आप लिख लें. Lower 2 chambers, they are to be known as ventricles. और ये आपस में कैसे सेपरेट होते हैं बेटे? These two are separated by the help of walls. Walls क्या होते हैं? One side open gate कह सकते हैं. Means यहाँ से एक ऐसे समझ आई? ये आपके 4 डिफरेंट पार्ट्स हो गए. जस्ट चेक द मॉडल ऑल्सो. क्या मॉडल में भी हमारे 4 सेपरेट पार्ट्स दिखाई दे रहे है कि नहीं? ऊपर वाले दोनों ब्लू पार्ट्स, नीचे वाले रेड. दिस इज जस्ट फॉर इंडिकेशन. और सेंटर वाली लाइन से क्लियर हो गए? ठीक है, ओके. तो ये सब 4 चैम्बर्स आपके डिवाइड हो गए. हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल. क्लियर? बेटे लेबलिंग पार्ट में इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं लेबलिंग कर दूंगी तो आपका डायग्राम क्लियर नहीं होगा. ये हम एंड में करेंगे लेबलिंग. बट जहाँ पे जिसको कोई भी वर्ड नहीं समझ आ रहा है यू कैन आस्क. यस मैम. ओके. देन एट नंबर 3 यहाँ पे हमारा एक स्टेप पूरा हो गया. लेकिन प्लीज क्या नहीं समझ आया? ये वाले जो है बेटे, ये वॉल्स होते हैं, ये ओपन गेट्स होते हैं. जब यहाँ पे ब्लड पूरा भर जाता है और हार्ट बीट करता है, ये ब्लड सारा का सारा नीचे मूव कर जाता है. यही हमने कल किया था. When the blood contracts, blood moves from auricle to ventricle. चाहे इधर वाला है चाहे इधर वाला. वो आती है ना, ब्लड नहीं कॉन्ट्रैक्ट करता, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है. हार्ट ऐसे बीट करता है, वो इकट्ठा हो जाता है. जब इकट्ठा होते हैं ये खुल जाते हैं, ये सारा नीचे चला जाता है. ये वन साइडेड ओपन गेट्स होते हैं. दीज आर द वॉल्व्स. ठीक है, तो जरूरी नहीं आपने इनको बंद करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए. तो यू कैन ओपन दैट. पहले उनके लाजू डायग्राम बना लीजिए. ओके. सो यहाँ तक आपका 4 चैम्बर्स हो गए. वेंट्रिकल हो गया, वॉल्स हो गया. लिसन, प्लीज नोट डाउन the wall that separate right auricle with right ventricle. It is called as tricuspid wall. Tricuspid wall separates right auricle, separates right auricle from
राइट वेंट्रिकल। बेटे बेसिकली इस वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, और इस वॉल्व का नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। बाई और ये होता है ट्राई। एक होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, दूसरी होती है बाइकस्पिड वॉल्व। It separates left auricle from left ventricle, right? अब आ जाओ अपने कल वाले टॉपिक पे जो हम 2-3 दिन से कर रहे हैं, राइट वेंट्रिकल। मैंने एक पूरा लिख दिया, कुछ अपने आप लिखो। लेफ्ट है, लोअर कहाँ से आ गया? लेफ्ट है बेटा, लेफ्ट है। लोअर साइड ये है ना, लोअर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल। ऊपर वाली लाइन सेम है। इज दैट क्लियर? अब बच्चे प्लीज आ जाओ, बाकी सारा काम छोड़ के, क्योंकि अभी यहाँ से आपके हार्ट का एक्चुअल डायग्राम शुरू होता है। आप लोगों ने कल स्टडी किया था, राइट साइड पे आपके यहाँ पे ब्लड एंटर होता है, दैट इज थ्रू वीना केवा, है ना? वीना केवा के थ्रू ब्लड एंटर होता है, बताया था ये नहीं? तो वो हम यहाँ पे इट मीन 2 ओपनिंग्स यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, एक बना देते हैं यहाँ, ओके। अब ब्लड यहाँ से एंटर करेगा, इम्प्योर ब्लड यहाँ एंटर होता है कि नहीं? है ना? फिर उसके बाद यहाँ जाता है, यहाँ से ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स से ब्लड यहाँ पे आता है, इस जगह पे आता है। तो अभी मैं सिर्फ वो ओपनिंग्स बना रही हूँ जहां से ब्लड आता है। तो ब्लड आता आपका यहाँ से, एक यहाँ से आता है, लेफ्ट साइड पे प्योर ब्लड होता है, यहाँ पे ब्लड आ रहा है। एक मिनट, एरोस में बच्चे थोड़े, ये लंग्स से ब्लड आ रहा है, तो ये कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कौन आता है? कौन लेके आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? पल्मोनरी आर्टरी। तो ये वाली जो 2 ग्रीन लाइंस है, ये रेफर टू योर पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी वेन। हाँ, पल्मोनरी वेन, ठीक है जी। ये 2 ग्रीन लाइंस दे रेफर्स टू योर पल्मोनरी वेन, ये आपका प्योर ब्लड लेके आ रहा है, ठीक है। इट ब्रिंग्स योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। O2 ब्लड नहीं यूज करना, आपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड करना है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं यूज करूँ, ठीक है। और ये वाली वेन्स, ये क्या लेके आ रही है? ये पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड लेके आती है ना? तो ये क्या है? डीऑक्सी ब्लड। ये कौन लेके आ रहा है? वीना केवा। कल बताया था ना, सारी वेन्स अल्टीमेटली वीना केवा को ब्लड देती है और वीना केवा डायरेक्टली यहाँ पे कांटेक्ट करता है। तो ये होता है ऊपर वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज सुपीरियर वीना केवा, दिस इज कॉल्ड एज सुपीरियर वीना केवा, और ये नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं इंफीरियर वीना केवा। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसको नहीं क्लियर? बेटा प्लीज एक दूसरे का नाम मत लो, जिसको नहीं क्लियर प्लीज। सिंपल बच्चे, देखो आपको मैंने इतना बताया हुआ है, हार्ट के जो अपर वाले 2 चैम्बर्स होते हैं
वो सिर्फ ब्लड को रिसीव करती है, ठीक है। अब नेचुरली है, इस साइड पे सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आएगा वो लंग्स से आएगा, लेकिन कौन होती है, वेन्स। तो लंग्स वाली वेन का क्या नाम है, पल्मोनरी वेन। तो ये पल्मोनरी वेन होती है हमारी, ये जो ग्रीन लाइंस मैंने लगाई, ठीक है। और इसी तरह से वीना केवा क्या है, दैट इज अ बिग वेन जो बाकी पूरी बॉडी की वेन्स से इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करके हार्ट के पास लेके आते हैं। अब देखो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस साइड पे क्या है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। व्हेन दी हार्ट पंप्स, आपका ब्लड कहाँ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये ब्लड हार्ट अपने पास रख के क्या करेगा, अल्टीमेटली तो उसने देना है ना। ये वाला ब्लड कहाँ जाना चाहिए, लंग्स के पास, प्योरिफिकेशन के लिए, ऑक्सीजन ऐड करने के लिए। अब इसको हमने लंग्स के पास बनाना है। आप लोगों को टी बनाना है, तो अल्फाबेट टी ऐसे बनाते हो कि नहीं, टी अल्फाबेट टी बनाते हो कि नहीं, ऐसे बना देते हो, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा ऐसे करके ये अल्फाबेट टी बना रही हूँ। प्लीज यहाँ से शुरू करती हूँ, मीन्स यहाँ से ये स्टार्ट होती है लाइन। देखो एक बार, ये आपका अल्फाबेट टी बन गया, ज्यादा ऊपर चली गई, ये आपका अल्फाबेट टी हो गया, ठीक है। इसको हल्का सा ऊपर से ऐसे कर लेते हैं ऊपर, और इसके बीच में ये जो भी चीजें हैं आपकी, ये वाली आपकी वॉल्स है, ये हार्ट के जो भी पार्ट्स हैं, इनको प्लीज इरेज कर दो ताकि ये आपकी टी एकदम से नीट हो जाए। हो गई। अब ये टी का क्या काम है, सिंपल टी बनाई बेटे ये वाली, और कुछ नहीं किया। इस टी का क्या काम है, ये टी आपकी वेंट्रिकल से ब्लड लेके कहाँ जा रही है, लंग्स के पास। तो इस स्पेशल आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। So your T refers to pulmonary artery. Here your T refers to pulmonary artery. हम इसको इसीलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये ब्लड आपका कहाँ गया, अब देखो आपके साइकिल में 3 चीजें कंप्लीट हो गई। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पे गया, यहाँ से गया लंग्स के पास, लंग्स से प्योरीफाई होके यहाँ आ गया, अब यहाँ से वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब वेंट्रिकल से कहाँ जाना है, बॉडी को सप्लाई भी तो करना है। तो बॉडी को सप्लाई करने के लिए हमारे पास एओर्टा नाम की एक बहुत बड़ी आर्टरी होती है, जो मैंने कल भी बताई थी, जो सारी आर्टरीज को ब्लड सप्लाई करती है। अब एओर्टा आपने ड्रॉ कैसे करना है, जैसे अल्फाबेट टी है, आपको एस बनाना आता है, आता है? मुझे पूरा एस भी नहीं चाहिए, मुझे बस इतना एस चाहिए। कितना एस बना लोगे, हाँ बस इतना। करना क्या है, आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर, आपका एस घूम के यहाँ तक आ, नहीं गंदा, इतने इजी वे में आपको सारा एक एक वर्ड समझा दिया। एस को क्लीन कर दो, ये हो गया आपका एओर्टा,
your heart, left ventricle to the whole body part. अब अगर आप लोग नजर मारोगे तो यही सारे पार्ट्स मैंने बनाए हैं। इवन आपकी बुक की बैक में भी डायग्राम है, ठीक है। ये देखो, इस साइड से देखो, क्या मुश्किल है? पहले डी बनाना है फिर एस बनाना है, उसमें क्या मुश्किल है? बन गया। अगर आपने इसको और भी रिफाइन कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आपने बुक वाला बनाया। नहीं जी, बिल्कुल आता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझ के करते हैं फिर तो मुश्किल नहीं, ठीक है। अब जरा इसकी लेबलिंग क्या है, ये खत्म है, डायग्राम यहाँ पे खत्म है, लेकिन मुझे थोड़ी सी हैबिट है गंदी, मैं इसको रिफाइन करवाती हूँ कैसे। अदरवाइज आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन ये वाले जो कर्व्स है ना, इनको मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में करवा देती हूँ। लाइक ये कर्व हो गया, ये वाइट वाला कर्व है, इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे की डायरेक्शन में कर दो। ये वाला कर्व है, इसको आप ऐसे कर दो। एक्चुअली ओरिजिनल शेप हार्ट की ऐसी ही होती है। ये कर्व है, it is to be turned like this. ये वाला कर्व है, बस इतना ही, ठीक है। समझा? कर्नाटक हार्ट के ओरिजिनल शेप को देखिए है क्या? Anyhow, children, diagram clear हो गया? Come to the leveling part, please. Children, देखो हार्ट के डायग्राम को एक दिन लगता ही है, मुझे पता था ये लगना है। कल हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम करना है। प्लीज, इसमें दो चार चीजें हमने मिस की है लेबलिंग के टाइम पे। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन सेप्टम। प्लीज वो लिख लेना, दिस इज सेप्टम। ये क्या है हमारा? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल। Now come to this model. ये मॉडल को एक चीज और बचे, समटाइम्स आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, draw the dorsal side of the heart या draw the dorsal side of the heart। डॉर्सल साइड, ये देखो ये फ्रंट साइड होती है हार्ट की, यहाँ से आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट। जो डायग्राम आपने बनाया है इसको हम डॉर्सल साइड कहते हैं, बैक साइड ऑफ द हार्ट। और इस डायग्राम में देखो, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये ब्लू वाली लाइन देख रहे हो, दिस इज योर टी, ये आपकी टी है जो आपका इम्प्योर ब्लड लेके जा रहा है। ये देखो पूरा ऐसे सर्कल है, अभी इसको खुलेगा तभी तो अंदर से टी दिखेगी, ठीक है ना। और ये आपका राउंड सर्कल है, ये जो मैंने पर्पल कलर में बनाया मैंने इतना ही करवाया है, अदरवाइज इसमें यहाँ पे ऐसे करके आर्टरीज मूव करती दिखाई देगी, ठीक है। दिस इज एओर्टा that takes your pure blood from the left ventricle to whole body part. I think it is clear. मॉडल क्लियर है सबको? लेबलिंग एक मिनट, हाँ जी हिमालय सिखाएगा, हिमालय को सारी समझ आ गई। हाँ जी प्लीज,
सबसे पहले तो ऑलवेज ड्रॉ दी सेप्टम। सेप्टम के बाद वॉल्स ड्रॉ करो, इनको लेबल करो बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड वॉल। एक मिनट पहले मेरे को खत्म करने दो। बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड वॉल बोलो। ट्राइकस्पेड राइट साइड वाली है, ये राइट साइड है, तो दिस इज ट्राइकस्पेड वॉल। ये लेफ्ट साइड वाली है, दिस इज बाइकस्पेड वॉल। इनके नेम्स दिए हुए हैं बेटा, ठीक है। देन गो फॉर वीना केवा। सिर्फ अपर पार्ट्स की लेबलिंग करो कि ऊपर वाली पार्ट से ब्लड रिसीव होता है। वीना केवा से इम्प्योर ब्लड आता है और एरोज आर मस्ट है, ठीक है। देन एओर्टा, सॉरी एओर्टा क्या ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन सॉरी, जो आपका प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके राइट साइड पे आती है। पल्मोनरी वेन आपका प्योर ब्लड लेके राइट साइड पे आती है और उसके बाद दोनों ब्लड्स वेंट्रिकल में जाते हैं। वेंट्रिकल से हमने ब्लड भेजना है। ब्लड भेजने के लिए पहले तो इम्प्योर ब्लड भेजो टू द लंग्स बाय द हेल्प ऑफ अल्फाबेट T, ठीक है। देन send the blood from the left side, pure blood from the left side by the alphabet S. कौन सी? एक मिनट बच्चे प्लीज, हर मैंने एक मिनट खड़ा, क्या चीज नहीं दिखाई दी बेटा? सुपीरियर वेना केवा, ये वाली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये राइट ऑरिकल है। ये क्लियर है? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इंफीरियर वेना केवा मींस नीचे वाली बॉडी का जो ब्लड लेके जाता है। क्लियर?